अरे दोस्तों, इकट्ठा हो जाओ और एक ऐसी कहानी के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हें जादू और आश्चर्य की दुनिया में ले जाएगी। मिलिए मोमो से, दुनिया के अपने आरामदायक कोने में सबसे ज्यादा जिज्ञासु बिल्ली के बच्चे से। अपनी बड़ी चमकदार आंखों और जिज्ञासा से भरे दिल के साथ मोमो हमेशा एक नए रोमांच के लिए तैयार रहती है। आज मोमो एक ऐसे जादुई साहसिक कार्य पर निकलने वाली है जो आपके दिलों को गर्मजोशी और आश्चर्य से भर देगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो हर मोड़ पर आश्चर्य और हर पल में जादू का वादा करती है। हमारी कहानी मोमो के अपने प्यारे से छोटे बेडरूम में जागने से शुरू होती है। कमरा हल्के पेस्टल रंगों से भरा है जो इसे मोमो जैसी बिल्ली के बच्चे के लिए एक आदर्श आश्रय बनाता है। जरा सोचो, खिड़की से नरम सुबह की रोशनी आ रही है, बाहर चिड़ियां खुशनुमा धुन गा रही हैं, बाहर की दुनिया जाग रही है और मोमो भी। मोमो खींचती है, जम्हाई लेती है और धूप में भीगी हुई सुबह को देखती है। जो भी दिन लाए उसके लिए तैयार है। उसका छोटा सा दिल उत्साह से धड़कता है क्योंकि वह उन रोमांचों की कल्पना करती है जो उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद मोमो पेस्टल रंगों और दोस्ताना चेहरों से भरे जीवंत गांव में निकलती है। गांव गतिविधियों से जीवंत है और हर कोई उत्साहित लग रहा है। खुश मिजाज ग्रामीण और प्यारे दोस्त उसका स्वागत करते हैं। हर अभिवादन उसे खुशी से भर देता है, जिससे वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली बिल्ली के बच्चे जैसा महसूस करती है। और फिर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है, एक उछलता हुआ लाल धागे का गोला। ये ऐसा है जैसे गेंद का अपना दिमाग है जो मोमो को एक मीरा पीछा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मोमो विरोध नहीं कर पाती और कोबलस्टोन सड़कों पर उसका पीछा करती है। उसकी चंचल आत्मा दृश्य को रोशन करती है। ग्रामीण मुस्कुराते हुए देखते हैं, उत्साही बिल्ली के बच्चे के दृश्य का आनंद लेते हैं। धागा मोमो को एक सनकी जंगल में ले जाता है जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। जंगल रहस्य और जादू की हवा से भरा है जिससे मोमो का दिल उत्साह से धड़क रहा है। बड़े बड़े पत्तों वाले ऊंचे स्टाइलिश पेड़ हवा में धीरे से लहराते हैं। जंगल जीवित प्रतीत होता है जो ध्यान से सुनने वालों को रहस्य बताता है। यहाँ मोमो एक मिलनसार गिलहरी से मिलती है। अपनी झाड़ीदार पूंछ और टिमटिमाती आंखों वाली गिलहरी मोमो के बारे में उतनी ही उत्सुक लगती है जितनी वह उसके बारे में है। साथ में वे चट्टानों और लट्ठों पर छलांग लगाते हैं, शुद्ध बेलगाम आनंद के एक पल को साझा करते हैं। उनकी हंसी जंगल में गूंजती है, खुशी का एक सिम्फनी बनाती है। लेकिन रोमांच थोड़ी बारिश के बिना पूरा नहीं होता है ना। आसमान थोड़ा काला हो जाता है और हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं जिससे दृश्य में जादू का स्पर्श जुड़ जाता है। हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और मोमो एक विशाल मशरूम के नीचे आश्रय ढूंढती है। मशरूम की बड़ी टोपी हमारे छोटे साहसी के लिए एकदम सही छतरी प्रदान करती है। इस शांतिपूर्ण क्षण में पत्तों और पोखरों पर टपकती बारिश की बूंदों की आवाज एक शांत सिम्फनी बनाती है। मोमो को शांति की अनुभूति होती है। एक मेंढक उछलता है और एक दोस्ताना टर्राहट करता है। सब कुछ बस एकदम सही है। जंगल एक जादुई आश्रय जैसा लगता है जहाँ हर प्राणी एक दोस्त है। जैसे ही बारिश साफ होती है, मोमो को एक जादुई नजारा दिखाई देता है। एक इंद्रधनुष आकाश में फैला हुआ है जो दुनिया को जीवंत रंगों में रंग रहा है। यह एक ऐसा नजारा है जो उसके दिल को विस्मय से भर देता है। मोमो एक पहाड़ी की चोटी पर दौड़ती है, उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई हैं। ऊपर से नजारा लुभावना है जिसमें इंद्रधनुष आकाश में शानदार ढंग से झुका हुआ है। तितलियां चारों ओर फड़फड़ाती हैं जो पल की स्वप्निल सुंदरता में इजाफा करती है। उनके नाजुक पंख धूप में झिलमिलाते हैं, हवा में एक जादुई नृत्य करते हैं। अंत में जैसे ही सूरज डूबने लगता है, मोमो अपने आरामदायक घर लौट आती है। दिन के कारनामों ने उसे संतुष्ट और खुश महसूस कराया है। वह खिड़की के पास एक मुलायम तकिए पर कूद जाती है और एक छोटी सी गेंद में लिपट जाती है। तकिया गर्म और आमंत्रित है, एक थकी हुई बिल्ली के बच्चे के लिए एकदम सही। बाहर टिमटिमाते सितारों के साथ मोमो सो जाती है। उसका दिल दिन के कारनामों से भरा हुआ है। टिमटिमाते सितारे उसे मीठे सपने सुनाते प्रतीत होते हैं। मोमो का करामाती दिन हमें जीवन की साधारण खुशियों और हर दिन हमारे चारों ओर की सुंदरता की याद दिलाता है। ये छोटे छोटे पलों को संजोने का एक कोमल रिमाइंडर है। मोमो की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि उसके कारनामों ने आपके चेहरे पर मुस्कान और आपके दिल में गर्माहट ला दी होगी। अगली बार तक आपके दिन आश्चर्य से भरे रहें और आपका दिल हल्का रहे। जल्द ही फिर मिलेंगे।